मैं हूँ राजीव। स्वागत है आपको और एक नए हॉरर स्टोरी पे। लगभग आधी रात का समय था। ऊपर से इतनी तेज बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुमित अपने ऑफिस के काम खत्म करके जब बाहर निकल रहा था, तभी वहां के चौकीदार चाचा ने उसे रोक के बोलने लगा, अरे बेटा, इतने रात गए, आप अभी तक यहीं पे है? उनके जवाब में सुमित कहने लगा, नहीं, वो ऑफिस का काम थोड़ा ज्यादा था, इसी कारण देर हो गई। तो चौकीदार बोला, हाँ, पर रात बहुत हो चुकी है बेटा, इतने रात को अकेले जाना ठीक नहीं होगा, और ऊपर से आज अमावस की रात है। नहीं नहीं नहीं, तुम एक काम करो, कुछ ही घंटों में मेरा ड्यूटी खत्म होने वाला है, फिर हम दोनों एक साथ चलेंगे। अरे नहीं चाचा, मेरे लिए तो ये रोज का बात है, सिर्फ 11 बजे है और मेरे पास भी आते ही होंगे, आप बेफिक्र रहिए। ऐसा बोल के सुमित वहां से जाने ही वाला था कि तभी पीछे से चौकीदार चाचा ने आवाज लगाई, रुको बेटा, मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार हैं, पर अभी भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। आप ये पकड़िए। हाथ में थमाते ही सुमित पूछ उठा, पर यह है क्या? ये माता रानी की अंगार जो मेरी बीवी ने मुझे दिया था आत्म सुरक्षा के लिए। तुम इसे अपने पास रखो, माता रानी तुम्हारी रक्षा करेगा। ठीक है चाचा, मैं अब निकलता हूँ, मेरे पास आते ही होंगे। सुमित तो लेते हुए बस स्टॉप में आके बस का इंतजार कर रहा था। बरसात की उस रात में एक ठंडी हवा उसे छू रही थी। जब वो अपने चारों तरफ नजर घुमाई तो वहां देखा उसके अलावा और कोई नहीं था, और वो बस स्टॉप एक सन्नाटा से घेरा हुआ था। कुछ देर खड़ा रहने के बाद उसे अंदाजा लग गया था कि शायद आखिरी बाज भी निकल चुकी है। अपने अकेलापन दूर करने के लिए जब वो अपने गर्लफ्रेंड को फोन लगाया, तभी देखा दूसरी तरफ से एक बस हॉर्न बजाते हुए उसकी ओर आ रहा है, और आते आते ठीक उसके सामने आके रुक गया। बस खड़ा होते ही सुमित बस में चढ़ गया। अंदर जाते ही देखा बस में सिर्फ 4 यात्री बैठे थे, 2 बुजुर्ग बूढ़ा बूढ़ी और 2 नौजवान लड़के, जो लोग उसकी तरफ ही देख रहा था। सुमित चुपचाप से बस के आगे की सीट में बैठ गया। तभी कंडक्टर घंटी बजाते हुए बस चालू कर दी। तेज बारिश में वो बस एक सुनसान सड़क से आगे बढ़ने लगी। करीब रात के 11:30 बज चुके थे। पूरे दिन की थकान की वजह से ना चाहते हुए भी सुमित की आंखें बार बार पलके झपका रहे थे। ऐसे करते करते पता ही नहीं चला कि सुमित कब एक गहरे नींद में चला गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खोली तो देखा पीछे की सीट में बैठे 2 बुजुर्ग आदमी उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, जिनके हाथ खून से लथपथ थे, और वहां बैठे 2 नौजवानों की गला कटा हुआ था। वो 2 बूढ़ा बूढ़ी के चेहरा जले हुए थे, जो नजारा देख किसी की भी होश उड़ सकती है। सुमित डर के मारे ड्राइवर को बस रुकने के लिए बोल रहा था, और कंडक्टर भैया को जोर जोर से पुकारने लगा। जब कंडक्टर भैया पीछे मुड़ा तो सुमित की दोनों आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कंडक्टर की दोनों आंखें ही नहीं थी और पूरा मुंह रक्त से भरा था। पीछे 2 बूढ़ा बूढ़ी और वो कंडक्टर, तीनों ही सुमित की तरफ बढ़ रही थी। उनके खूंखार चेहरा और अजीब सी एक आवाज जो सुमित की सांसें ही तेज कर दी। ना उसकी भागने की कोई रास्ता थी, ना ही बचने की। जब तीनों उसकी गर्दन पकड़ने वाला था,
तभी सुमित जोर से चिल्ला उठे। उसके चिल्लाते ही कंडक्टर बोलने लगी, अरे भैया क्या हुआ, कोई सपना वपना देख लिए हो का? आप ठीक तो है ना? उसके जवाब में सुमित बोलने लगा, हाँ मैं ठीक हूँ। ओह शिट, ये एक सपना था। सुमित की पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था और उसकी धड़कन तेज रफ्तार से धड़क रही थी। तभी सुमित अपनी नजर बस के पीछे घुमाई तो देखा वहां 2 नौजवान लड़के के अलावा और कोई नहीं थे। उसने सोचा शायद वो बुरा भोरी बीच में ही कहीं उतर गया होगा। सुमित कंडक्टर को बस रुकने के लिए कहा। गाड़ी रुकते ही वो बस से उतर गया। घंटी बजाते हुए वो बस उसके सामने से आगे की तरफ निकल गई। घर में आके वो एक गहरे सोच में पड़ गया था कि आखिर वो एक सपना था या हकीकत, और अगर सपना ही था तो ऐसा सपना क्यों आया। अगले दिन ऑफिस में चौकीदार चाचा को जब वो पूरी बात बताई तो चौकीदार चाचा बोलने लगा, मुझे तो पता ही था, पर आप मेरी बात कहाँ सुनते, इसलिए आपको रोक नहीं पाया। पर शुक्र कीजिए माता रानी के अंगार ने आपको बचा लिया। और रही उस बास की जिसमें आप गए थे, वो तो पिछले महीने ही एक एक्सीडेंट का शिकार बन चुका है। क्या? उनकी बात सुन के सुमित समझ गया था कि कल रात वो मौत की मुंह से वापस लौटा है।